कहानी की शुरुआत में हमें ब्रायन दिखाया जाता है, जो कि एक रिटायर्ड CIA एजेंट है। वह अपनी बेटी किम का बहुत पुराना वीडियो देख रहा होता है, जब किम 5 साल की थी। पर अब किम उसके साथ नहीं रहती, ना ही उसकी बीवी लेनोर उसके साथ रहती है। दोनों में अब तलाक हो चुका है। आज किम का 17वां जन्मदिन है और ब्रायन अपनी बेटी किम से बहुत प्यार करता है। वह उसके लिए एक तोहफा लेता है और किम की जन्मदिन पार्टी में जाता है, जहां किम उसे देखकर खुश होती है। यही हमें किम के स्टेप फादर स्टुअर्ट को दिखाया जाता है, जो बहुत ही अमीर है, और वह किम को गिफ्ट में एक काला घोड़ा देते हैं, जिसे देखकर किम बहुत खुश होती है। ब्रायन को मन ही मन लगता है कि शायद वो इतना अच्छा पिता कभी नहीं बन पाया। सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन से एक होटल में मिलने किम और लेनोर जाते हैं। दरअसल किम पेरिस जाना चाहती है, जिसके लिए कुछ पेपर्स पर ब्रायन के साइन की जरूरत होती है, पर ब्रायन किम को पेरिस जाने की इजाजत नहीं देता। किम बताती है कि वह अपनी एक दोस्त अमांडा के साथ जा रही है, जो 19 साल की है और वह वहां की भाषा भी जानती है। पर ब्रायन कुछ भी नहीं सुनना चाहता। कहीं ना कहीं वह बहुत चिंतित है, क्योंकि वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहता है। वो उससे बहुत प्यार करता है, पर ब्रायन के मना करने पर किम वहां से रोकर चली जाती है। जिसके बाद लेनोर ब्रायन पर गुस्सा करती है कि ना तो तुम एक अच्छे पति बन पाए और न ही एक अच्छे पिता। ब्रायन को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन वह किम के घर जाता है और वह पेपर पर साइन कर देता है, जिसे देखकर किम उसे गले से लगा लेती है। पर ब्रायन उसे कुछ शर्तों के आधार पर पेरिस भेज देता है। पेरिस पहुंचकर किम और अमांडा को एयरपोर्ट पर एक अजनबी मिलता है, जिसका नाम पीटर होता है। पीटर बताता है कि यहाँ किराया बहुत महंगा है, अगर वो सब चाहे तो टैक्सी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग टैक्सी शेयर कर लेते हैं। उन लोगों में आपसी में थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाती है। होटल पहुंचकर पीटर वहां से चला जाता है। यहाँ हम पीटर को किसी से फोन पर बात करते देखते हैं, जिसे पीटर बताता है कि 2 लड़कियां हैं, अकेली कैलिफोर्निया से आई हुई, बिल्कुल अकेली। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर एक दलाल है। सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन किम को फोन करता है। किम से बात करते करते कुछ ही देर में वहां कुछ लोग होटल में उनके कमरे में आ जाते हैं और किम की दोस्त अमांडा को उठा कर ले जाते हैं। किम उस वक्त ब्रायन से बात कर रही होती है और वह बहुत डर जाती है। ब्रायन किम को समझाता है कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, उसे अपना ध्यान रखना होगा। कुछ ही देर में किम तक वो लोग पहुंच जाते हैं। ब्रायन सब फोन पर सुन रहा होता है, उनकी आवाज, उनके बात करने का तरीका, उनकी भाषा, क्योंकि ब्रायन को पता है यही तरीका है उन तक पहुंचने का। अंत में किडनैपर्स से ब्रायन फोन पर बोलता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। अगर उसे पैसे चाहिए तो उसके पास पैसे तो नहीं है, पर वह बहुत ही स्किल्ड है, जो उन सबको बहुत भारी पड़ सकता है। अगर उन्होंने किम को नहीं छोड़ा तो वो उनका पीछा करेगा, और तब तक करेगा जब तक वो उनका खात्मा नहीं कर देता। वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। पर इन सब का किडनैपर पर कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ से किडनैपर कहता है गुड लक, और फोन कट जाता है। इसके बाद किम को वो लोग वहां से उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद तुरंत ब्रायन वहां से निकलता है और सबसे पहले अपने दोस्त सैम को फोन करता है और वो ऑडियो भेजता है। इसके बाद ब्रायन स्टुअर्ट के घर जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या कोई उसका दुश्मन है। स्टुअर्ट कहता है नहीं। इतने में सैम का फोन आता है और वो बताता है कि वो किडनैपर्स एल्बेनियन भाषा बोल रहे थे। कोई रसियन गैंग है, और जो वो आवाज थी वो किसी मार्को नाम के व्यक्ति की थी। ये लोग आम तौर पर टैटू बनवाए रहते हैं। इन ग्रुप्स का काम आम तौर पर ट्रैफिकिंग करना और लड़कियों को अगवा करना है। ये लोग लड़कियों को ड्रग्स देते हैं और उन्हें प्रोस्टिट्यूट के धंधे में उतार देते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 96 घंटे ही है किम को बचाने के लिए। इसके बाद तुरंत ब्रायन पेरिस के लिए निकल जाता है। वह उसी होटल पहुंचकर चोरी छुपे किम के रूम तक पहुंचता है और वो सब सोचने लगता है कि कैसे किम को वहां से उठाया गया होगा। वहां उसे किम का मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो फोटोज देखता है, जिसमें उसे पीटर की फोटो मिल जाती है। इसके बाद वो वापस एयरपोर्ट पर जाता है और उसे वहां पीटर मिलता है। वो समझ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वहां से पीटर भागता है, पर एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब ब्रायन और ज्यादा परेशान हो जाता है,
क्योंकि पीटर ही वो आदमी था जो उसे किम तक पहुंचा सकता था। इसके बाद ब्रायन अपने पुराने दोस्त जीन क्लाउड से मिलता है, जो कभी पहले साथ में काम करते थे, पर अब जीन रिटायर्ड हो चुका है। ब्रायन उससे उस गैंग के बारे में पूछता है। इस पर जीन उसे बताता है कि वो इन सब मैटर में न पड़े, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जीन भी कहीं न कहीं इन्हीं गैंग से मिला हुआ है। ब्रायन एक ट्रांसलेटर को हायर करता है और वो रेड लाइट एरिया में जाता है। वहां उन्हीं की गैंग का एक आदमी आता है, जिस पर ब्रायन चालाकी से एक माइक्रोफोन लगा देता है, जिससे वो उसकी सारी बातें सुन सके। इसके बाद ब्रायन और ट्रांसलेटर उस आदमी की बातें सुनते हैं, जिसमें ब्रायन को एक कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में पता चलता है, जहां पर लड़कियों को रखा जाता है और ड्रग्स देकर उनसे जबरदस्ती की जाती है। इसके बाद ब्रायन गाड़ी का पीछा करते करते उस कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचता है। वहां उसे बहुत सी लड़कियां मिलती हैं जिन्हें ड्रग्स दिया गया होता है, और वो किम को ढूंढने लगता है। वहीं उसे किम के कपड़े दिखाई देते हैं। वो उस लड़की से किम के बारे में पूछता है, पर वो नशे की हालत में होती है। इसके बाद ब्रायन इस लड़की को उठाकर ले जाना चाहता है, जिससे वो किम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, पर वहां बहुत से किडनैपर्स आ जाते हैं जो ब्रायन पर हमला कर देते हैं। ब्रायन सबकी धुलाई कर वहां से उस लड़की को लेकर निकल जाता है। इसके बाद ब्रायन उस लड़की को लेकर होटल कैमेलिया ले जाता है, जहां वो उसका इलाज करता है। इस बीच ब्रायन के पास उसके रिटायर्ड एजेंट जीन क्लाउड का फोन आता है, जो उससे सरेंडर करने की बात बोलता है, पर ब्रायन मना कर देता है। जब तक उसे उसकी बेटी नहीं मिल जाती, वो रुकेगा नहीं। जीन बताता है कि वो ब्रायन की मदद करेगा और इसके लिए उसे अगले दिन उसकी बताई गई जगह आना होगा। दरअसल जीन ब्रायन को पकड़ने की साजिश रच रहा था, जो कि फेल हो जाती है, क्योंकि ब्रायन बहुत होशियार होता है। इसके बाद वापस होटल आकर ब्रायन देखता है कि उस लड़की को होश आ चुका है। ब्रायन पूछता है कि वो कपड़े उसे कहां से मिले, तब वो लड़की बताती है कि उसे ये किम ने ही दिए थे। वो एक होटल रियो डी पैराडाइज का भी जिक्र करती है, जहां किम को ले जाया गया था। ब्रायन तुरंत उस होटल में जीन क्लाउड की आईडी लेकर एक एजेंट बनकर जाता है। इस होटल में उसे अल्बेनियन लोग मिलते हैं, जिनसे वो हफ्ता वसूलने की बात करता है। इस बीच इसे पता चलता है कि इन्हीं में से कोई एक मार्को है, जिसकी उसे तलाश थी। यहां ब्रायन सबको मार देता है और यहीं उसे किम की फ्रेंड अमांडा भी मिलती है, पर अब अमांडा इस दुनिया में नहीं रही। ब्रायन बहुत उदास हो जाता है और यहां से मार्को नाम के इस आदमी को उठाकर एक कमरे में ले जाता है। मार्को को बहुत टॉर्चर करने पर मार्को किम के बारे में बताता है कि उन लोगों ने किम को सेंट क्लेयर नाम के आदमी को बेच दिया है। यहां ब्रायन मार्को को मार देता है। इसके बाद ब्रायन जीन के घर जाता है। वहां जाकर वो जीन से पूछता है कि सेंट क्लेयर कौन है। जीन उससे कहता है कि वो इन सब से आखिर दूर क्यों नहीं रह सकता, और ब्रायन पर बंदूक तान देता है, पर ब्रायन पहले ही उस बंदूक की सारी गोलियां निकाल चुका होता है। ब्रायन कहता है कि तुम भी इन सब में इन्वॉल्व हो, मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जीन और ब्रायन कंप्यूटर पर खोज करके सेंट क्लेयर का पता कर लेते हैं। ब्रायन उस पार्टी में पहुंचता है जहां लड़कियों की बोली लगाई जाती है। वह एक फेक पुलिस की आईडी की मदद से अंदर चला जाता है। वह वहां पहुंच जाता है जहां पर बोली लगाई जा रही होती है। उसे वहां किम दिखाई देती है और वो एक बोली लगाने वाले शख्स पर बंदूक तान कर कहता है कि वो किम को खरीदे, क्योंकि वो किम तक पहुंचना चाहता है। पर कुछ लोग ब्रायन पर हमला कर देते हैं और उसे घायल कर बांध देते हैं। यहां इन सब का बॉस सेंट क्लेयर आता है और वो ब्रायन से पूछता है, तुम आखिर यहां क्या कर रहे हो और क्यों आए हो? इस पर ब्रायन कहता है कि वो बस अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहता है, इसके बदले वो पैसे भी देगा। पर सेंट क्लेयर कहता है, ये बिजनेस है और बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, और अपने साथियों से कहता है कि खत्म कर दो इसे। पर ब्रायन जल्दी ही सभी लोगों पर काबू पा लेता है और सबकी धुलाई कर सबको मार देता है। सेंट क्लेयर को अपने निशाने पर लेकर उससे किम का पता पूछता है। सेंट क्लेयर बताता है कि वो एक बोट पर है। इसके बाद वो सेंट क्लेयर को भी मार देता है। ब्रायन वहां से तुरंत उस बोट के पास जाता है जिसमें किम को ले जाया जा रहा होता है। वो जल्दी ही बोट का पीछा करता है और उस पर चढ़ जाता है। इसके बाद एक एक करके वो सबको वहां मार देता है। अंत में जिसने किम को खरीदा था उसे भी वो खत्म कर देता है।
इस तरह से वो अपनी बेटी किम को वहां से बचा लेता है। किम ब्रायन को गले से लगा लेती है। इसके बाद किम को लेकर वो वापस कैलिफोर्निया पहुंचता है, जिसे देखकर लेनोर बहुत खुश होती है और किम सबको गले से लगा लेती है। कुछ दिनों बाद ब्रायन किम को उसकी फेवरेट सिंगर से मिलवाने ले जाता है, जिसे देखकर किम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी सीन के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। इस फिल्म में ब्रायन का किरदार हॉलीवुड के मशहूर कलाकार लियाम नीसन ने निभाया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.8। इस फिल्म को 96 आवर्स एंड द होस्टेज के नाम से भी रिलीज किया गया था। यह फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी, जिसके 2 और पार्ट भी आए थे। जल्दी ही हम आप तक उन दोनों फिल्मों की कहानी को भी लाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।